और इधर परम धर्म संसद में राहुल गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जारी हुआ है। राजा सक्षम योगी ने निंदा प्रस्ताव रखा है। हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की मांग उठी है। राहुल के मनुस्मृति पर दिए गए बयान पर निंदा प्रस्ताव जारी हुआ है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह बयान दिया है। कहा है कि राहुल गांधी को 1 महीने का समय दिया जा रहा है। राहुल गांधी जवाब नहीं देंगे तो हिंदू धर्म से उन्हें बहिष्कृत किया जाएगा। राहुल गांधी ने लोकसभा में एक बयान दिया था और अब इस बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जारी हुआ। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इससे मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावान लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा हुई है। जिनकी ओर से धर्मांश श्री विकास पाटनी जी ने निंदा प्रस्ताव रखा है। अच्छा, ये भी उन्होंने ही रखा। परम धर्म संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है और शीघ्रता से अपने आशय को स्पष्ट करने या क्षमा याचना करने की मांग करती है। रुकिए, पूरा हो जाने दीजिए। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। और राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था जिसको लेकर निंदा प्रस्ताव रखा गया है, वो भी आप सुनिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे, और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। तो देखिए, राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर अब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। अविमुक्तेश्वरानंद ने तो निंदा प्रस्ताव जारी कर दिया और साफ तौर पर यह कहा है कि अगर राहुल गांधी ने इस पर सफाई नहीं दी तो उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाएगा। 1 माह में उनके जवाब की घोषणा की गई कि अगर 1 माह में उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया तो उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता केदार गुप्ता और कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जुड़ गए। सबसे पहले हम रुख करेंगे बीजेपी नेता केदार गुप्ता का। केदार गुप्ता जी, बताइए, राहुल गांधी ने जो लोकसभा में बयान दिया था हाथरस गैंगरेप की घटना को लेकर, उन्होंने एक बात कही थी और कहा था कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा होगा लेकिन संविधान में ऐसा नहीं लिखा होगा। और अब उनके इसी बयान को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद ने निंदा प्रस्ताव जारी कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सच बात यह है कि हम सभी धर्माचार्यों का पूरा आदर करते, सम्मान करते। सच बात यह है कि केदारनाथ गुप्ता को पहले कहने का है, आप कैसे कह रहे हैं? अगर चलने वाले लोग हैं, हम उन्हीं को सनातनी मानते हैं। सनातन कभी झूठ का साथ, झूठ का समर्थन नहीं करता। पंडित राहुल गांधी जी ने जिस तरह की बात कही, मैं समझता हूँ आज की जो स्थिति है, जो राजनीतिक परिदृश्य है, वो सिर्फ ऐसा है कि मनुस्मृति का नाम लेके राजनीति करने वाले लोग बलात्कारियों को बराबर प्रशिक्षण दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ प्रश्रय देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार कर रही हैं। लोकतंत्र में देश संविधान से चलता है, संविधान में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं दी गई है। मैं समझता हूँ कि आचार्यों का, सभी धर्माचार्यों का, धर्मगुरुओं का आदर करते हुए मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो आज की परिदृश्य को देखते हुए कहा है कि आज जो जिस तरह के जो विधायक चुने जाते हैं, मनुस्मृति का नाम लेते हैं, हिंदुओं की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम चिल्लाते हैं, ऐसे विधायक रेप करते हैं, रेप के बाद उस बालिका की हत्या कर देते हैं और सरकार उनको प्रश्रय लगातार देती है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसे लोगों को संरक्षण देने का नहीं कहती कि उनको संरक्षण दिया जाए। मैं ये समझता हूँ ये घोर निंदनीय है। रहा सवाल पंडित राहुल गांधी जी का, तो वो जरूर उनसे मुलाकात करेंगे और उनको जो भी पक्ष होगा वो निश्चित रूप से रखेंगे। केदार गुप्ता जी, आपने सुना कि स्वदेश शर्मा क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने सफाई दी, ये भी कहा कि वो बातचीत करेंगे। क्या कहना है आपका? राहुल गांधी पंडित नहीं है,
राहुल गांधी के सामने जो बार बार पंडित लगा रहे थे, उनका महिमा मंडन कर रहे थे, वो पंडित नहीं है। तो आप और ना ही मैं आज ही कह रहा हूँ वो हिंदू है। आप पंडित ऐसा हो व्यक्ति, आप पंडित हो, आप शांत रहो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, शांत रहो, आप शांत रहो, बीच में मत बोलो। ये पंडित लगा रखा है ना, जाके वहाँ चापलूसी करो। जो आदमी मनुस्मृति के बारे में कहता है वो पंडित कहाँ से होता है, वो हिंदू नहीं है। पंडित होना तो बहुत दूर की बात है। होश आवाज में बात करो, आप होश आवाज में बात करो। कहाँ का पंडित हो गया वो राहुल? किसने बना दिया उसको पंडित? आप मनुस्मृति का विरोध करने वाला आदमी और बोलता है पंडित, आप बोलते पंडित बोलते हो उसको। मनुस्मृति का विरोध करने वाले आदमी को, विरोध करने वाले आदमी को तो हिंदुस्तान में रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। आप तो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, पंडित कर रहे हैं उनको। जब ये कांग्रेसी नेता और आप भी आज जो बात कर रहे हैं हिंदू धर्म और मनुस्मृति के खिलाफ में, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और होश आवाज में रहिए, ये भ्रष्टाचारियों को और ना ही बलात्कारियों को प्रशिक्षण देती है। अरे आप भूल गए अपने नेताओं के नाम, भूल गए। अरे नैना साहनी तंदूर कांड भूल गए आप। शर्मा जी का कितने औलादें पैदा कर दी, कहाँ से वो भूल गए। आप लोगों ने हमेशा स्त्रियों की मर्यादाओं को लांघा है, उनके बलात्कार किए हैं, और आप मनुस्मृति की बात करते हैं। और पंडित कहते हैं राहुल गांधी को आज तक नहीं सुना था, ये नया आपके नाम से मुंह से सुन लिया। घोर निंदा करते हैं। और मैं कहता हूं मनुस्मृति का विरोध करने वालों के लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं होनी चाहिए। जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, ऐसी कांग्रेस पार्टी और ऐसे राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए। बिल्कुल केदार गुप्ता जी, देखना होगा कि राहुल गांधी इस पर क्या अपना जवाब देते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।